उस समय ग्रामजनों यहाँ से पूरा गांव चले गए, लेकिन ये मंदिर यहीं स्थित रह गया दोस्तों। इसकी विशेषता यही है। और दोस्तों इस गांव में आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ किसी के घर में जो बोलते हैं दरवाज़ा नहीं है, बाहर जो हम एंट्री गेट है वहाँ कहीं भी दरवाज़ा नहीं है। और इस पूरे गांव में कहीं दूसरा माला नहीं है, सिर्फ एक ही माला है, वो भी हम आपको गांव की मुलाकात लेंगे। और दोस्तों आपको पहले तो ये जो पूरा गेट है मंदिर का, इसमें आप देख सकते हैं दरवाज़ा नहीं है दोस्तों। इस मंदिर की खासियत यही है, इस गांव की भी खासियत यही है कि कहीं भी पूरे गांव में कोई भी दरवाज़ा लगाया हुआ नहीं है। यहाँ कोई भी एक ही माल का मकान मिलेगा आपको, दूसरा माला उस पर नहीं होगा दोस्तों। आप देख सकते हैं सामने जो है उसको भी दरवाज़ा नहीं है दोस्तों, कहीं भी नहीं है। तो दोस्तों हम आपको दर्शक मित्रों, इस गांव में कहीं भी चोरी नहीं होती। हमें जब किसी घर में दरवाज़ा नहीं लगाते तो हमको चोरी का थोड़ा टेंशन रहता है, लेकिन दोस्तों यहाँ दरवाज़ा भी नहीं है और यहाँ चोरी भी नहीं होती। हम प्रयत्न भी करेंगे कि गांव के लोगों से आपका इंटरव्यू मुलाकात ले, और यहाँ के जो साधु महाराज है उनकी भी हम मुलाकात लेंगे। तो दोस्तों हमारे संतवाणी ऑफिशियल में बने रहिए। यह छोटा हमारा महादेव जी का मंदिर, और इसके सामने ही है दूसरा मंदिर जो हमारे मच्छो माता जी का है, जहाँ मच्छो नदी यहाँ से गुजरती है, उस माता का मंदिर है। और दर्शक मित्रों आप देख सकते हैं यहाँ जो मेन गेट है वहाँ भी दरवाज़ा नहीं है दोस्तों। दरवाज़ा आपको इस गांव में भी नहीं मिलेगा, यहाँ किसी भी मंदिर में भी नहीं मिलेगा दोस्तों। आज भी यहाँ वो जो भैरव दादा की मान्यता मुजब चल रहे हैं लोगों, और यहाँ कहीं भी दरवाज़ा नहीं लगाया जाता दोस्तों, और चोरी भी नहीं होती। तो चलिए हम पहले मच्छो माँ का दर्शन करते हैं, उसके बाद हमारे जो भैरव दादा है उनके दर्शन करेंगे। हमने आपको जो मच्छो माँ का मंदिर बताया, उसके बाद हम जो हमारे भैरव दादा है, तो लोक वायका के मुजब दोस्तों यहाँ अभी के समय जिसको हम चोर बोलते हैं, उस समय बारवटिया बोलते थे, जो यहाँ चोरी करने या लूट करने आए होंगे। उस समय यहाँ की लोक वायका और ग्रामजनों के अनुसार हमने जितनी जानकारी ली, उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि उस समय भैरव दादा ने गाय का रूप धारण कर उस बारवटिया के साथ लड़ाई की थी, ऐसा ग्रामजनों का कहना है। और दर्शक मित्रों यहाँ जो भैरव दादा की छोटी सी प्रतिमा है वो हम आपको बताते हैं। और जो यहाँ बारवटिया चोरी करने आए थे, उनकी खामियां भी, जो यहाँ उनको मार दिया था ऐसा बोल रहे हैं, उनकी खामियां भी यहाँ स्थित है। तो हम शक्य होगा तो खामियां भी आपको बताएंगे और दिखाएंगे दोस्तों। और चलिए अब हम देर नहीं करते और हमारा जो भैरव दादा की प्रतिमा है उसके दर्शन लेते हैं। तो हमारे संतवाणी ऑफिशियल में बने रहिए। दर्शक मित्रों तो हम आ गए हैं, हमारा जो आपसे बात हो रही थी भैरव दादा का मंदिर, तो सामने जो बताया दिखाई दे रहा है वो हमारे भैरव दादा का मंदिर है, और उनकी प्रतिमा भी है वहाँ, आप देख सकते हैं दोस्तों। और वहाँ जो यहाँ की जो देखरेख करते हैं वो साधु महाराज भी विराजमान है। दर्शक मित्रों ये हमारे भैरव दादा की प्रतिमा, और करीबन 100 साल पहले इनकी जो प्रतिमा यहाँ थी वो इस तरह से दिखाई दे रही थी दोस्तों। ये उस समय का फोटो लिया गया है, पूरा प्राचीन समय का जो था, और बाद में इनको रिनोवेशन करके थोड़ा अच्छा कर दिया है, क्योंकि यहाँ बैठने के लायक भी जगह नहीं थी। तो यहाँ कोई दर्शनार्थी आते हैं तो उसके लिए थोड़ा रिनोवेशन किया है। और इनका परिचय हम आपको पहले भी बताया, यहाँ पूरे गांव में 2 माले का मकान नहीं बनता, किसी घर में बाहर दरवाज़ा नहीं लगता, और यहाँ दोस्तों चोरी कभी नहीं होती। मान लो चोरी हो भी गई तो सुबह तक वो अपने आप, यहाँ की लोक वायका और ग्रामजनों का कहना है, वो चीज़ मिल जाती है। कुछ मन्नतें यहाँ रखते हैं तो वो भी सार्थक होती है, और बाद में यहाँ आकर कुछ उनको चढ़ावा प्रसाद यहाँ लोग आते हैं और चढ़ावा चढ़ाते हैं।
और दर्शक मित्रों, यहाँ के जो साधु महाराज है उनसे हम वार्तालाप करते हैं, इसका थोड़ा इतिहास भी जानते हैं। हमने जो आपसे बताया उससे विशेष महत्व ये आपको बता सकते हैं, तो हम इनसे भी मुलाकात करते हैं। सीताराम। दर्शक मित्रों, ये हमारे साधु महाराज जो यहाँ 6 साल से सेवा दे रहे हैं और यहाँ पूरी देख रेख रह रहे हैं। और दर्शक मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनको थोड़ा बोलने में जो कुदरत की जो देन होती है उसमें कोई फेरफार नहीं हो सकता, तो थोड़ा बोलने में उनको दिक्कत होती है। तो मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि वो जो भी बोल रहे हैं वो साधु महाराज है जो महत्व बताना चाहते हैं, तो आप उनको सुनिएगा, उनकी कोई टीका टिप्पणी ना करें, ऐसा हमारा नम्र निवेदन है। तो साधु महाराज, आप हमारे जो भैरव दादा है उनके इतिहास के बारे में क्या बताना हमारे दर्शक मित्रों को कहें? અત્યારે લગભગ મારો જન્મ આ ગામમાં છે, પહેલાં અમારું ગામ હાથડા બાજુમાં છે અને 65 થી 70 વર્ષ પહેલાં ગામ આવ્યા હતું. પછી પાણીના અભાવે ગામ ફેરવેલું છે અને દાદાએ કીધેલું છે કે જાઓ તમે ગામ ફેરવો, પણ ક્યાંય દરવાજા ન ખોલતા, ક્યાંય ડેલી ન ખોલતા, બે માળનું મકાન ન ખોલતા, ક્યાંય પણ ચોરી થવાની જો इनकेस कोई चोरी થઈ હોય તો સવાર સુધીમાં दर्शक मित्रों, हमारे साधु महाराज वो कहना चाहते हैं कि यहाँ पानी की कटौती थी, इसलिए यहाँ से ग्रामजनों दूसरी जगह बस गए हैं। लेकिन जिस समय वो दूसरी जगह बसने गए उस समय भैरव दादा ने उन्होंने बोला कि आप कहीं घर पर दरवाजा मत लगाइएगा, आपको कहीं चोरी नहीं होगी और आप 2 माला का मकान नहीं बनवाओगे। ये सब मान रख के ग्रामजनों ने, हम आपको ग्रामजनों को भी मुलाकात लेंगे, किसी घर पे दरवाजा नहीं होगा और दूसरे माले का घर नहीं होगा। और इनकी सूचना और आदेश अनुसार ही उन्होंने सब पालन किया है दर्शक मित्रों। और दर्शक मित्रों, हम साधु महाराज से वो भी पूछेंगे, यहाँ जो युद्ध हुआ, जो लड़ाई हुई थी भैरव दादा की और वो बारवटिया जो इस समय चोर में गिरती होती है, उसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे? બારવટિયા મારા જન્મ પહેલાંની વાત છે. આગળના ગઈઢા માણસો એમ કહેતા હતા કે બારવટિયા એ ચોરી કરવા આવ્યા હતા ગામ લૂંટવા. પછી ઉપર ચડી ગયા, દાદાએ પાડાનો લૂંટ લઈને દાદાએ બધાને મારી નાખ્યા છે અને એની ખામીઓ પણ અહીંયા 2-3 છે, બાકીના ભાગી ગયા બધા. दर्शक मित्रों, यहाँ उसकी खामियां भी है। जब दादा यहाँ बारवटिया चोरी करने आए थे तब उनके साथ लड़ाई की थी और कहीं को उन्होंने मार गिराया था, ऐसा साधु महाराज बोल रहे हैं। उनकी खामियां भी है, उसके बारे में साधु महाराज बता रहे हैं। तो दर्शक मित्रों, हमारी संतवाणी ऑफिशियल माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे, हम आपको ऐसे ही पुराने और प्राचीन वीडियो बनाते रहेंगे। तो हमारी चैनल में बने रहने के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मिलकर खुशी हुई। हेलो, हाँ भैरव, जो हमने आपको भैरव दादा के दर्शन करवाए और आपको जो गांव की जो खासियत है वो हमने आपको बताई, लेकिन यहाँ के जो ग्रामजन लोग हैं उनसे भी हम मुलाकात करते हैं। वो बताएंगे कि यहाँ की जो विशेष खासियत है, यहाँ गांव में कोई दरवाज़ा नहीं लगता, तो मकान जो 2 मंजिला बोलते हैं वो नहीं होता और यहाँ चोरी नहीं होती। तो थोड़ा हम ग्रामजनों से भी पूछें कि इसकी हकीकत और विशेषता क्या है। आपका नाम? मानसंग भाई। मानसंग भाई, आप हमारे दर्शक मित्रों को अपने गांव के बारे में क्या बताना चाहोगे? भैरव दादा की जो कृपा है। અમારા જો દાદાની ત્યાં ચોરી થતી નથી, चोरी खाती। દરવાજો થતો નથી, ઓલા રાંપાથી, અને અમારા દાદાની એટલી દયા છે ભાઈ લ્યો. तो दर्शक मित्रों, आप भी कभी जो हमारे राजकोट डिस्ट्रिक्ट है वहाँ सातरा गांव है जहाँ हमारे भैरव दादा विराजमान है, तो आप भी कभी यहाँ दर्शन करने जरूर आइए। ऐसी हमारी संतवाणी ऑफिशियल से आपको नम्र निवेदन है। तो हमारी चैनल में मुलाकात लेने के आपका खूब खूब धन्यवाद।